नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम हैं गोहद विधानसभा में। लेकिन इलेक्शन इंपैक्ट में बात करेंगे इसी विधानसभा की और समझेंगे यहां के समीकरण, यहां की जातिगत समीकरण। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सीधी टक्कर है, बहुजन समाज पार्टी भी यहां मैदान में है। लेकिन बात जब हो रही है तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की हो रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का क्या स्थान होगा, कांग्रेस बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, हम आपको बता दें कि 2018 में यहां से कांग्रेस जीती थी, रणवीर सिंह। अब वो भारतीय जनता पार्टी के निशान पर यानी कमल के निशान पर चुनाव मैदान। मेवाराम जी से उनका सीधा मुकाबला होगा जो कांग्रेस से है, और एक और नाम यहां बहुजन समाज पार्टी का भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही कर लेते हैं। क्या होगा यहां चुनाव में, क्योंकि वही है, आप 18 महीने पहले इनके खिलाफ वोट मांग रहे थे, अब उनको साथ लेकर जा रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी गोहद में जनसंघ से, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहां से ज्यादातर समय में विजयी रही है। और 18 महीने पहले कांग्रेस ने बहुत लुभावने वादे किए थे। हमारी जनता, किसान का कर्जा 10 दिन में माफ करने की बात, 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी। बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रति माह भत्ता देने की बात कही थी। वहीं कन्यादान योजना के 51,000 रुपया, हमारी सरकार 25,000 रुपये देती थी, कांग्रेस ने 51,000 रुपये देने की बात कही थी। एक और मुख्य मुद्दा था कि सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था उस टाइम भी, महाराज माफ करो हमारा नेता शिवराज। कांग्रेस ने सिंधिया जी का मुखौटा दिखाया था, लेकिन कांग्रेस ने आपसी कलह के कारण से सिंधिया जी को पीछे धकेल दिया और कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस की सरकार को उसी दिन ग्रहण लग गया जिस दिन दिल्ली में सिंधिया जी के निवास पर 22 विधायक धरने पर बैठे थे। जी और बिल्कुल 22 विधायक धरने पर बैठे थे, आपको याद होगा, सिंधिया जी के निवास पर। और ये लगने लगा था क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार यथावत रहेगी। क्योंकि जब 2018 का चुनाव हो रहा था तो 2 चेहरे सामने दिखाई दे रहे थे। एक कमलनाथ जी का चेहरा था, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा था। लेकिन चेहरा जिसे कहा जाए, कैंपेनिंग लीडर, वो सिंधिया को बनाया गया था। और शायद यही वजह बनी, जैसा कांग्रेस का, बीजेपी का कहना है। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या यही वजह थी कि आपसे दूर हो गए लोग? सिंधिया जी का कोई मुखौटा नहीं था। अगर सिंधिया जी का मुखौटा पे चुनाव जीते होते तो 15 साल में क्या वो थे नहीं मध्य प्रदेश सरकार में? तो क्यों नहीं बना ली सरकार सिंधिया जी ने? 15 साल में क्यों नहीं बना ली सिंधिया जी ने सरकार? और सिंधिया जी का हमारे यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। उनकी बुआ को भी यही जनसंघ वालों ने हरा के घर भेज दिया था, आज तक कोई नहीं आया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं। अगर सिंधिया जी में इतनी क्षमता थी तो वो अपनी लोकसभा सीट से कैसे हार गए? और उनके ड्राइवर से जो उनके साथ सेल्फी लेने को तरसता था, उस आदमी से हार गए सिंधिया जी। क्या सिंधिया जी का मुखौटा लेके बात करेंगे? अभी हमारे बीजेपी के आदरणीय बात कर रहे थे कमलनाथ जी की योजनाओं के बारे में। तो 28,000 जो कन्याओं को मिलता था वो 51,000 किया है। और गोद के अंदर भी कई लोगों को इसका लाभ मिला है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। चाहे तो उसकी सूची में संलग्न कर सकता हूँ, मैं उसकी सूची दे सकता हूँ। 100 रुपए में 100 यूनिट का बिल, कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट का बिल दिया, उनका प्रूफ है। मैं पंचायतों की लिस्ट ला कर दे सकता हूँ। 51,000 मिले। मेरे चाचा की लड़की को 51,000 रुपए मिले। ऐसे कई उदाहरण है। ये झूठे और बेईमान मक्कार लोगों की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी एक के खाते में बताए 51,000 आए हो, क्या कांग्रेसियों के खाते में? क्या कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये बात कहेंगे इसी बात। सिंधिया के साथ में कांग्रेस ने हमेशा से छल किया। आदरणीय राजमाता जी जो थी वो कांग्रेस के साथ आई थी। सुनो साहब, आदरणीय राजमाता जी ने सबसे पहले डीपी मिश्रा के साथ कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस ने राजमाता को धोखा दिया। 37 विधायकों को लेकर राजमाता कांग्रेस की सरकार गिराई थी। उसके बाद सुनो साहब, माधवराव सिंधिया आए, उनको कांग्रेस ने धोखा दिया। उनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय हो गया था और इन लोगों ने साजिश करके माधवराव को, अर्जुन सिंह को बना के और माधवराव को यहाँ से भगा दिया। वही इतिहास फिर दोहराया गया
ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस आंचल में 35 सीटें आई जो कभी नहीं आई थी। और उसी कांग्रेस ने एक बार फिर सिंधिया राज घराने को धोखा दिया और उनको अब गद्दार कहते हैं। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की गद्दारी है सिंधिया। कांग्रेस सिर्फ चलावे का काम करती है, छलावे का काम करती है। कांग्रेस धोखे का काम करती है। कांग्रेस ने अपने नेता को संभाल के नहीं रख सकती। कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ राज्यसभा नहीं भेजा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस ने उनका इतना अपमान किया कि अगर भाजपा उस समय चाहती तो जुगाड़ करके सरकार बना सकती थी, क्योंकि भाजपा की इतनी ताकत थी सर। हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी हर जगह। आपकी बात का जवाब लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ तो हमेशा धोखा किया है कांग्रेस ने, राजमाता के साथ, मदनलाल सिंधिया के साथ, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतिहास की वापसी हुई है। इतिहास की सही कह रहे हैं, वो इतिहास की वापसी हुई है, क्योंकि ये गद्दार खानदान है। झांसी की रानी को मरवाने वाले अगर कोई था तो सिंधिया परिवार था। हमारा भारत सुनिए, हमारा भारत सुनिए, आप और ये गद्दार खानदान है, ये गद्दार खानदान है, और हमेशा इसने गद्दारी कांग्रेस के साथ की है। जवाब गद्दार परिवार है। एक मिनट भैया, अरे भैया सुनो, ये गद्दार परिवार है। अरे हम जाएंगे सब लोग, नहीं गलत बात है। गद्दार परिवार है। जवाब एक आप डिबेट पार्टी में कीजिए। गद्दार शब्द आप गद्दार शब्द, चलिए मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। मैं कीजिए, सुन रहे हैं नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। गद्दार आपको हमारी सुननी पड़ेगी। गद्दार शब्द हटाएंगे। तो ये माहौल है, इलेक्शन इम्पैक्ट में माहौल है, और ग्वालियर चंबल में यही होता है। यहाँ बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन इम्पैक्ट में। आप देखिए जिंदाबाद के नारे हो रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी, ये चर्चा जारी रहेगी। अब शांत हो जाए, अब शांत हो। सिंधिया परिवार गद्दार है, ये लहरा जी का कहना है। ये मानते हैं गद्दार है, तो अभी तक उनके चेहरे पर वोट क्यों होगा इनने? एक मिनट भैया, अभी तक उनके वोट क्यों होगा इनने? क्या सिंधिया गद्दार है तो चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग में आपने आगू क्यों किया जब वो गद्दार थे? आज बीजेपी में वो आ गए तो गद्दार हैं जी। ये इनकी मानवता और इनकी लिए श्रीमंत महाराज थे। यही सियासत है, यही सियासत, यही राजनीति है। पार्टियां बदलती है तो लोगों के प्रति भावनाएं बदल जाती है। यही सियासत है, यही राजनीति है पार्टियां। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे शांति से बात करिए। ये बताइए, एक बड़ा साधारण सा जवाब, प्लीज शांत रहिए। एक बड़ा साधारण सा जवाब है कि जब राजनीति होती है, पार्टियां बदल जाती है, तो हम सब साथ, मतलब हम आप लोग सब एक दूसरे के, पूरा के, एक ही शहर के, एक ही नगर के, लेकिन भावनाएं क्यों बदल जाती, बातें क्यों बदल जाती, और उसको कहने का ढंग क्यों बदल जाता है? एक शांति से जवाब दीजिए। सर ये है कि वो जे लोग हमारे साथ से ही गए हैं, जो अभी रणवीर के जो समर्थित हैं सिंधिया परिवार के, वो इसी कुनबे से गए हैं। वो ही छिड़ रहे हैं, वो ही डोली के संग हैं रणवीर जी के साथ में, वो ही छिड़ रहे हैं, वो ही डोली के साथ में हमारे यहाँ से ही गए हैं। और रही और नहीं, आप नहीं बोलोगे, अब नहीं, अब गद्दारी की बात। आपका टाइम आता है तो हम भी नहीं बोलते। अब आपका टाइम आता है तो हम भी नहीं बोलते। अब सिंधिया गद्दार की बात कर रहे हो आप लोग। 57 की उसमें देख लो, बुकलेट में छपा है कि लक्ष्मीबाई को मनवाने वाले सिंधिया। वो शब्द नहीं, अब इनको ये कोई मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। आप ये कोई मुद्दा, जैसा कि अब आप ये बताइए। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जय लोग पिछली बार रणवीर के साथ थे, तो जय महान भावों से जब पूछिएगा कि यहाँ पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मिलकर के टिकट छोड़ दिया, वो लोग आज कांग्रेस के अपने आप को बताते हैं, वो गद्दार हैं। इस क्षेत्र के एक नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जो पहले कभी जनता दल में हुआ करते थे, आज वो सिंधिया जी को गद्दार कहना। राजनीतिक दल छोड़ने पर सिंधिया जी ने दल नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मजबूर कर दिया। जब 2 लाख के 10 दिन में कर्जे माफ नहीं किए, किसानों का कर्जा माफ नहीं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं, मध्य प्रदेश के समूचे इस क्षेत्र के विकास की बात आए तो कोई विकास नहीं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा के लिए 12,000 करोड़ रुपया लगाया गया, इस क्षेत्र में 12 लाख रुपया नहीं लगाया गया कहीं। सिंधिया जी को विवश किया आप लोग ने,
कमलनाथ का चेहरा था, लेकिन सिंधिया का चेहरा था, ये आप लोग को मानना होगा क्योंकि वो दिख रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग ने विवश उनको कर दिया और अब जब व्यवस्था दिखाई दे रही है तो फिर आने जाने का सिलसिला जारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे साथी खड़े हुए हैं कि आज भी रथों पर आप देख लीजिए बीजेपी के रथों पर और शांति से सुनिए, हम आप शांति से आपकी बात सुनते हैं। आज रथों से सिंधिया जी का फोटो गायब कर दिया गया है, वो लेके नहीं चल रही है बीजेपी। और सुनिए आपके बीजेपी पार्टी के सुनिए आपकी बीजेपी के पार्टी के प्रभात झा जो आपके लीडर हैं, उन्होंने सिंधिया जी को भूमाफिया कहा था, हमने नहीं कहा, आपके लोगों ने कहा। ये जवाब एक शांति से वो ये कह रहे हैं कि प्रभात झा आपके जो भारतीय जनता पार्टी, अरे आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जमीन घोटाले में खुद सिंधिया है। अब भावनाएं, अब बातें क्यों बदल गई जब आपके साथ आए? तो जब आप सिंधिया का पूरा चंबल अंचल है, हॉस्पिटल में जाके देखिए, स्टेट टाइम का सिंधिया स्टेट टाइम का स्कूल जब कहीं स्कूल नहीं थे तो सिंधिया जी की देन स्टेट टाइम, ये क्या कहेंगे, पूरा अंचल ही सिंधिया जी का। और रही बात साहब कांग्रेस की, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे, हमारी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी से है, कांग्रेस बची ही नहीं है, कांग्रेस कहीं कुछ है ही नहीं है। ये जो कह रहे थे अभी भैया कि साहब सिंधिया जी का फोटो गायब है, हमारी पार्टी सुन तो लो, सिंधिया जी का जवाब है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ना, 5 मिनट तो चर्चा होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के सहारे, किसी राज परिवार के सहारे चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, सुन तो ले यार। भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो फोटो लगाए गए ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सीएम साहब, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर ऐसे फोटो लगाएंगे तो हमारे तो एक से एक नेता डले हुए हैं शानदार। हमने सिर्फ अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री का जो है फोटो लगाया है, परिवारवादी पार्टी। ये दरअसल मैं आपको बता दूं, कई दफा सियासत में इतनी दूरी भी हो जाती है, जो पास रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मैं आ रहा हूं आपके, वो ये कह रहे हैं आपने फोटो का जवाब दिया, उनके पास तो बहुत सारे ऐसे नेता है जिनके फोटो लग सकते हैं संवैधानिक तरीके से, नियम के तरीके से। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है उनका फोटो है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका फोटो है, तो फिर सिंधिया जी के फोटो की जरूरत तो है, लेकिन जहां संवैधानिक पद पर लोग बैठे उनकी जरूरत। तो हमारी भी जो व्यवस्था है कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं, क्या तुम्हारे कहने से बनाएंगे सिंधिया को हम? हमारी व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी को कि हमको सीएम को किसको बनाना है। हमने कमलनाथ जी को बनाया, इसमें आप लोगों को क्या दर्द हो रहा है? विधानसभा में एक मिनट विधानसभा में वोटिंग हुई थी, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। विधानसभा में जो वोटिंग हुई थी उसमें सिंधिया ने वोटिंग कराई थी। सिंधिया जी की वोटिंग, जो वोटिंग होती है विधानसभा, उसमें सिर्फ 29 वोट बन के पक्ष में गिरे थे, सिर्फ 29 वोटों पे किसी की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। 92 वोट कमलनाथ जी के पक्ष में थे, 92 वोट कमलनाथ जी के पक्ष में थे, तो कमलनाथ जी को बनाया गया। और कमलनाथ जी की बात करते हो, आपने इस्तीफा दिया। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, मैं बात करना चाहता हूँ रणवीर जी की, जिनने इस्तीफा दिया, इस्तीफा बिना स्वार्थ के, बिना मत के, एक पार्षद नहीं दे सकता, एक सरपंच नहीं दे सकता, और फिर इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? फिर क्यों लड़ रहे हो? फिर जवाब शांति, आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि विकास के लिए हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, ये लोकतंत्र है, मनमानी नहीं है। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी थी, सारे विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया था। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सब काम नियम से होते हैं। हम विकास पे चुनाव जीत रहे हैं। गोद का देखिएगा, सड़क चौकट्टा से गोद तक बांध बने हैं, 5 पुल बने हैं अपने गोद में, सबसे ज्यादा विकास हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि PWD से लेके तमाम सारी चीजें, यहाँ विकास के कई आयाम छुए हैं। आप लोग ने विकास नहीं किया, वो चाहते थे विकास हो। गोहद के नाम पर वोट पड़ेंगे, आप बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन बात विकास की करिए। गोहद आप लोग ने कांग्रेस में रहते हुए कुछ नहीं किया। यहाँ भारत आजाद होने के बाद पहली बार यहाँ मंत्री बने लाल सिंह आर्य जी,
क्या विकास किया। यहाँ नगर पालिका का चुनाव में लड़ा, उनमें बीजेपी पार्टी ने वादा किया था कि हम 3 मंजिल तक पानी पहुंचा देंगे। ये कसम खा के कह सकते हैं कि 3 मंजिल तक पानी पहुंचा? झूठ बात नहीं, आज भी लोग परेशान हैं। अब आप जवाब पूरा नहीं सुनना पड़ेगी। और मंडी 50 लाख की ये मंडी बनी है, क्या हो रहा है इसमें बताइए आप? विकास की बात कर रहे हो आप लोग? क्या है? माँ सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं। 50 लाख का आपका ये विकास कर रहे हैं। मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री लाल सिंह आर के समय विकास होगा। जब पूर्व मंत्री लाल सिंह आर के समय विकास हुआ था, उसके बाद भी 25,000 से वो क्यों हारे? लाल सिंह आर के समय, अब एक मिनट, लाल सिंह आर के समय विकास नहीं हुआ ये मानते हैं। आपको गोद चौराहे से गोद के बीच में क्या लाल सिंह के समय, इसके पहले आपको दिखा गोद ऐसा? आज गोद आप आते हैं तो लगता है एक शहर में जा रहे हैं। रही बात दूसरी मंडी की, मंडी क्यों नहीं आई? इनका कहना है देश लहरा जी का, मंडी आने में आपका कितना हाथ है? मंडी न आने में आपके कितने लोग बैठे हैं वहाँ? आपके कितने ठेकेदार बैठे हैं आप? और आप दूसरी नहीं, पावरफुल नहीं, आप लोग पावरफुल नहीं, आप लोग दुकानें लेके बैठे हैं। 18 महीने आपकी सरकार रही। मंडी आप चाहते आ जाती। लाल सिंह आर ने तो मंडी बनाने के बाद चुनाव हारे। वो क्यों हारे? इसका कारण इन्हें नहीं, हमें थोड़ी कहना है। सरकार आपकी 18 महीने टोटल रही। ये पुल नया बनना है, किसने बनवाया? आप गांव टू गांव जाइए, रोड टू रोड आपको 168 रोडें गोद में तैयार हुई। आप वार्ड बाई वार्ड जाइए, हर वार्ड में आपको सारी रोड, शौचालय, हर घर में प्रधानमंत्री योजना वाले सारे आवास, क्या नहीं दिया? कांग्रेस में प्रधानी आवास में भी खा गया पैसे। कांग्रेस ने 3 पाप बहुत भयानक किए 15 महीने में। पहला पाप तो ये किया साहब कि इन्होंने भू माफिया के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ा था, भू माफिया के नाम पे। और उसमें आप जो देखिए कि इतना भूकंप आया कि कॉलोनी की कॉलोनियन में जरीबें डाल दी पटवारियन ने, सब अवैध हैं, तोड़ो फोड़ो। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बने थे, उन मकानों को इन्होंने तोड़वाया, गरीबों को बेघर किया। सुनो, गरीब जनता। दूसरा पाप किया व्यापारियों के खिलाफ। इनने एक सुनियोजित षड्यंत्र बनाया और उस षड्यंत्र के तहत पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा कालाबाजारी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। और उसके खिलाफ इनने हजारों जो है छोटे व्यापारियों के केस बना के अवैध सैंपल भरे। हम ये पूछना चाहते हैं कि लाखों हजारों सैंपल वो भरे थे कांग्रेस ने, वो एक भी सैंपल क्यों नहीं आया बाजार में? सुनो साहब, तीसरी बात, एक इन्होंने तीसरा उद्योग खोला था, ट्रांसफर उद्योग। भाई साहब, स्थिति इतनी खराब थी कि 3 उद्योग जो ऐसे खराब थे, इन्होंने 15 महीने में तीनों के अलावा कोई काम नहीं किया। अधिकारियों को ये नहीं पता पड़ता था कि हमारा आज यहाँ पे है और कल हम कहाँ जाएंगे। और 3 बड़े सवाल जवाब दे दीजिए आप। ट्रांसफर उद्योग की बात कर रहे हैं। तुलसी सिलावट और रणवीर जाटव ने किस पर आरोप लगाया था? तुलसी सिलावट पे। इसी रणवीर जाटव ने लगाया था कि ये ट्रांसफर कराने के पैसे लेते, मैंने नहीं लगाया था, ना हमारे नेताओं ने लगाया था। रणवीर जाटव ने और कमलेश जाटव जो अम्बा का विधायक है, उसी ने लगाए थे। उन्हीं जो 22 गद्दार लोग गए उन्हीं पे लगाए थे कि मुझ पे लगाए थे? व्यापारियों की बात करते हुए, व्यापारी भाइयों की, जीएसटी के कारण जीएसटी की बात करते हैं, व्यापारी भाइयों की बात करते हैं, तो जीएसटी के कारण कितने उद्योग धंधे बंद हो गए। कई हजारों फैक्ट्रियों में 15 साल में ताले लग गए। आप जाके गुड़गांव और चंडीगढ़ इनमें देखिए, फैक्ट्रियों में ताले लगे। मालनपुर देख लीजिए, नहीं। और मोदी जी कहते थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया वो 2 करोड़ का लॉलीपॉप? कहाँ गया? हमारे कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। आपके मंत्री ने कबूल किया कि नहीं विधानसभा में कि हमने 27 लाख का कर्जा माफ किया है? आप लोग को छोड़ के नहीं। ग्वालियर की बात होती थी आईसीसी में हमारे यहाँ का कोई दलित नेता या कोई सामान्य वर्ग से नेता अगर जाता था तो बात होती थी मेल से टिकट मिलेगा। आज हम 50 साल बाद सिंधिया मुक्त हुए हैं, महाराज मुक्त हुए हैं। और महाराज मुक्त होने के बाद आज बीजेपी महाराज ग्रस्त हो गई है।
22-25 सीटों में से एक भी सीट पे बीजेपी नहीं लड़ रही, कांग्रेस ही लड़ रही है। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस आजाद हो गई, महाराष्ट्र से आजाद हो गई। नहीं, गोद आजाद नहीं हुई है। गोद इस बार आजाद होगी, गोद इस बार आजाद होगी जब जमानत जब्त होगी ना, जब गोद आजाद होगी। जब जमानत जब्त होगी तब आजाद होगी। गोहद महाराष्ट्र से पूरा मध्य प्रदेश में चंबल अंचल महाराष्ट्र मुक्त हो चुका है और बीजेपी महाराष्ट्र ग्रस्त हो चुकी है। बीजेपी महाराष्ट्र ग्रस्त हो चुकी है। अगर एक भी टिकट बीजेपी का होता तो बताइए आप, वो 22 के 24 के 24 का वो तो साफ है। वो तो सतीश सिकरवार कहाँ से गया है आपके पास? सतीश सिकरवार 1 मिनट, किसी जनता का प्रतिनिधि नहीं था, जनता ने नहीं चुना था, आम आदमी था, वो जनता ने नहीं चुना था सतीश सिकरवार को। वो सतीश सिकरवार आम आदमी था, आम नागरिक था, उसको लड़ा रही है कांग्रेस आम नागरिक को लड़ा के बैठा ले। गुड्डू भैया बोल रहे, गुड्डू भैया विधायक थे क्या? विधायक थे गुड्डू भैया, क्या विधायक थे? अब जनता पार्टी। अब इनका सामान्य व्यक्ति। मैं सच बोलता हूँ, झूठ को नष्ट करता हूँ। बयानबाजी से काम नहीं चलता है, कामगिरी होना चाहिए। कांग्रेस विनाश की ओर जा रही है, भाजपा विकास की ओर जा रही है। और कांग्रेस ने किया है, वो क्या किया है हम आपको बताने जा रहे हैं। कि 22 विधायक धरने पे बैठे थे, उनकी सुनाई नहीं की। अरे हमने टीवी और पेपर में महाराष्ट्र में देखा है, हमने पीवी और महाराष्ट्र में देखा है। आज मैं क्या बोलता हूँ, नहीं आज मैं क्या बोलता हूँ, अगर ज्योतिराज सिंधिया को अगर मध्य प्रदेश का पीएम बनाते थे तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती थी। अपनी कुड़ारी से उनने पैर में कुड़ारी मारा है। आज देश ले रहा 15 साल से व्रत करें, इनको टिकट क्यों नहीं मिला? मेवाराम की जरूरत क्या थी? जवाब दीजिए। बताइए क्या कह रहे हैं जी? 15 साल उन्होंने सारा सब कुछ बता दिया, कर्ज माफी से लेके तमाम सारी बातें कर दी। उन्होंने कहा कांग्रेस विनाश की ओर है और भारतीय जनता विकास की ओर है। जवाब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनता ने रणवीर विधायक को यहाँ से 5 साल के लिए विधायक चुना था और कोरोना काल में ये बेंगलोर में जाके सभी बैठे थे। मैं उनसे सभी से पूछना चाहता हूँ, कौन सा कार्यकर्ता या रणवीर विधायक खुद जनता के बीच में आए हो कि उन्होंने गरीब जनता को राशन पानी की व्यवस्था, राशन पानी क्रिकेट खेल रहे थे कोरोना काल में क्रिकेट खेल रहे थे। कोरोना काल में यहाँ जनता जूझ रही थी, यहाँ जनता वही जनता जिस जनता ने रणवीर विधायक को कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया सुन लो, लॉकडाउन के समय कांग्रेस मैं राहुल रुक जा आज कांग्रेस की जो, मैं कांग्रेस से वापस आया हूँ। मैं श्रीमान सिंधिया का एक कट्टर समर्थक था और हमेशा रहा हूँ। और जब उनका कांग्रेस ने जिस तरीके से उनकी अवहेलना की, जिस तरीके से एक सेकंड रुक जा, जिस तरीके से उनका चेहरे से वोट लेकर उनको दूल्हा जैसे दूल्हा दिखाते हैं, दूल्हा को दिखाया और शादी किसी बूढ़े से करा दी। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ, कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ। कांग्रेस में सहन शक्ति नहीं है, कांग्रेस की कार्यशैली इतनी खराब हो चुकी है। कांग्रेस एक पार्टी ना होते हुए एक व्यक्ति विशेष हो चुकी है, केवल एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चलती है कांग्रेस। आज की जो स्थिति है कांग्रेस में, वो लोग टिकट विधानसभा से मांग रहे हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष में यहाँ जमानत जब्त कर चुके हैं, वो लोग टिकट मांग रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनने घर जो जनता के साथ में उनने जो उनके जो निजी जो काम थे, यहाँ पे जो एजेंसियां थी, जनता को तराई करवा दिया उन्होंने, जो आज विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। इनसे सवाल है, मेरा एक श्रीमान सवाल है कि इनके जो प्रत्याशी है मेवाराम जी पूर्व 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। उनके क्षेत्र में जाके पूछिए कि जिला पंचायत सदस्य में लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में कभी क्षेत्र में नहीं गए, कोई काम नहीं किया। ठीक है,
एक मिनट मैं बोला मेवारा मेवाराम जी मेरी पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मेवाराम जी मेरी पंचायत 10 बार गए हैं मेवाराम जी मेरे यहाँ। क्यों आरोप लगा रहे हैं झूठी? मेरी पंचायत एक क्वेश्चन और ओनली वन, एक क्वेश्चन। अरे मैं एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ। इनके कभी अरे इनकी बैठकों में इनकी बैठकों में हम कांग्रेस प्रत्याशी है, कभी इनके धरने में, कभी इनके जुलूस में, कभी इनकी पार्टी में बैठकों में शामिल हुए इनके प्रत्याशी कभी इनके साथ में कभी नहीं देखा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी ने गोद के लिए जो विकास के आयाम गढ़े हैं, आपने 15 महीने में ध्वस्त करने का काम किया। ये सिंधिया जी के चेहरे की बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा दूर मध्य प्रदेश में नहीं जा रहा हूँ, मैं गोहद विधानसभा में रहता हूँ। भिंड जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2018 में 4 टिकट महाराज ने दिए थे और देख लो कितने जीते उसमें, कोई नहीं जीता। ये सिंधिया जी के चेहरे की बात कर रहे हैं, 4 में से 1 भी नहीं जीता, 1 भी नहीं जीता। और 2 प्रत्याशी थे जिनकी जमानत भी जब्त हुई। जमानत की बात करें, हाँ, रमेश दुबे किसने दिया? का चेहरा इतना अच्छा होता तो गुना से जीत जाते। हाँ, जैसे कोरोना जैसे हमारे पिंकी भाई ने हमारे विधायक रणवीर जाटव पर जो आरोप लगाया है कि कोरोना जैसी महामारी के लॉकडाउन में रणवीर जाटव कहाँ थे? उन्होंने खाद्य सामग्री कार्यकर्ताओं के खाद्य सामग्री हमारे द्वारा भिजवाई और उस खाद्य सामग्री को हमने शासकीय हॉस्पिटल, बस स्टैंड और जो पैदल चलने वाले गरीब बेसहारा मजदूरों के लिए 3 महीने लगातार बंटवाई। उस समय इलेक्शन इम्पैक्ट बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने, चुनाव का रंग यहाँ चढ़ रहा है। आप देखिए दोनों का अपने दावे हैं, लेकिन समझ आ रहा है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। इलेक्शन इम्पैक्ट में इतना ही मुझे